मैं तो समझी थी कि तुम शायद कभी नहीं आओगे। यूं तो सिनेमा जगत में तमाम अदाकारा हुई हैं जिन्होंने अपने अलग अलग अंदाज से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन आज हम उस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60 के दशक की चर्चित अभिनेत्री नवाब बानो उर्फ निम्मी की। अरे अरे अरे, जान भी मारी और अपना 1.5 रुपया भी कमाया। कौन सा 1.5 रुपया? अब रहने देना, 1.5 रुपया खर्च करके अपनी बहादुरी का रुबाब डालता है। दोस्तों, निम्मी का जन्म 18 फरवरी को आगरा में हुआ था। उनका असली नाम नवाब बानो था, लेकिन फिल्मों में उन्हें निम्मी के नाम से पहचान मिली। यह नाम उन्हें राज कपूर ने दिया था। निम्मी की मां का नाम वहीदन था, जो अपने दौर की मशहूर गायिका और एक्ट्रेस थी। वहीं उनके पिता अब्दुल हकीम मिलिट्री में ठेकेदार थे। जब निम्मी महज 11 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया था। इसके बाद उन्हें पालने की जिम्मेदारी उनकी नानी ने उठाई। रिपोर्ट्स की माने तो निम्मी कभी स्कूल नहीं गई। उन्होंने घर में रहकर ही उर्दू सीखी और फिल्मों में काम करते करते उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान हुआ। हालांकि बातचीत वे हमेशा अपनी जुबान यानी उर्दू में ही करती थी। काम के दौरान एक रोज उनकी मुलाकात लेखक अली रजा से हुई। रजा ने एक संवाद की रिहर्सल में निम्मी की मदद की और दोनों दोस्त बन गए। बाद में यही दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने शादी कर ली। रजा से मिलने के बाद ही निम्मी को शायरी का शौक भी जागा था। खबरों की माने तो 2007 में रजा के निधन के बाद से वे जोहू स्थित एक अपार्टमेंट में अकेले ही रहती थी। यूं तो निम्मी का असली नाम नवाब बानो था, लेकिन उनका फिल्मी नाम रखा गया था निम्मी। ये नाम उन्हें राज कपूर ने दिया था। ये वो समय था जब निम्मी सुपरस्टार थी और निर्देशक उनसे फिल्में साइन कराने के लिए लाइन लगाया करते थे। निम्मी ने दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर तक सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था, लेकिन फिर उन्होंने एक फिल्म में अपना किरदार चुनने में भूल कर दी और उनकी ये भूल उनके कैरियर पर भारी पड़ गई। निम्मी को सबसे पहला ब्रेक राज कपूर ने अपनी फिल्म बरसात से दिया था। इसके बाद निम्मी फिल्म जगत में छा गई और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। निम्मी अपने हिसाब से फिल्में चुनने वाली अभिनेत्री थी। निर्देशक उनकी हाँ का कई दिनों तक इंतजार किया करते थे। निम्मी ने अपना खूब नाम कमाया और फिर एक रोज अखबारों की सुर्खियों में छपा द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। ये निम्मी के लिए था और इसके पीछे एक किस्सा था। दरअसल 1952 में आई फिल्म आन न केवल पहली फुल टेक्निकलर फिल्म थी, बल्कि वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। फिल्म आन को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था। लंदन के रियाल्टो थिएटर में इसे प्रदर्शित किया गया। वहां आन को सेवेज प्रिंसेस नाम से रिलीज किया गया था। इस फिल्म के प्रीमियर पर महबूब खान, उनकी पत्नी और निम्मी के साथ कई विदेशी सितारे भी शामिल हुए। उन्हीं सेलेब्स में से एक एरल लेज़ली थॉम्सन फ्लिन भी थे। एरल ने अपने विदेशी रिवाज के अनुसार आगे बढ़ते हुए निम्मी का हाथ किस करने यानी चूमने की कोशिश की, लेकिन निम्मी 2 कदम पीछे हो गई। उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। बस अगले ही दिन अखबार की सुर्खियों में निम्मी के लिए लिखा था द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। निम्मी जितनी सुंदर खुद थी, उससे कहीं ज़्यादा उनका दिल सुंदर था। वो लोगों की हमेशा खुले दिल से मदद किया करती थी। दरअसल महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया भारत की ओर से ऑस्कर में भेजी गई पहली फिल्म थी, लेकिन इस नेशनल अवार्ड विजेता फिल्म को जब ऑस्कर नहीं मिला, महबूब खान इतने दुखी हुए थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। इस फिल्म को बनाने में तकरीबन उस दौर में 40 लाख रुपए खर्च हुए थे और महबूब खान को पैसों की किल्लत से जूझना पड़ा था। जब अभिनेत्री निम्मी को इस बारे में पता चला तो वे पल्लू में नोटों का बंडल बांधकर महबूब खान के ऑफिस पहुंच गई और मैनेजर को रुपए पकड़ाते हुए कहा कि पिक्चर ज़रूर बननी चाहिए, लेकिन प्लीज़ महबूब साहब को ये ना बताइएगा कि निम्मी ने रुपए दिए हैं। साल 1962 में फिल्म महबूब के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश की जा रही थी। निर्देशक हरनाम सिंह निम्मी को
फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस कास्ट करना चाहते थे और उन्होंने निम्मी को ये रोल ऑफर कर दिया, लेकिन निम्मी ने लीड हीरोइन का रोल लेने से मना कर दिया। दरअसल हरनाम निम्मी को लीड एक्ट्रेस और बीना रॉय को राजेंद्र कुमार की बहन के रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे, लेकिन निम्मी को लगा कि हीरोइन के किरदार से ज़्यादा अच्छा और ज़रूरी बहन का किरदार है। बस उन्होंने ये सोचा और वो बहन के किरदार के लिए लड़ गई। निर्देशक हरनाम सिंह के लाख मनाने के बावजूद भी जब निम्मी नहीं मानी तो थक हार कर निर्देशक ने निम्मी को बहन का किरदार दे दिया और लीड एक्ट्रेस के लिए उन्होंने अभिनेत्री साधना को साइन कर लिया। फिल्म रिलीज हुई और निम्मी की सोच का बिल्कुल उल्टा हो गया। फिल्म हिट हुई और बतौर लीड एक्ट्रेस साधना टॉप की हीरोइन बन गई। दर्शकों ने साधना के किरदार को ज़्यादा पसंद किया। बहन के किरदार में निम्मी का कैरियर यहाँ से धरातल की ओर जाने लगा। खैर, फिल्म महबूब हिट हुई और साधना रातों रात स्टार बन गई। तो वहीं निम्मी को इस गलती का खामियाजा अगली फिल्मों में भुगतना पड़ा। अगली कई हिट फिल्में साधना के पास चली गई और निम्मी के पास फिल्में नहीं आ रही थी। साल 2020 में 25 मार्च को निम्मी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कोरोना संक्रमण के चलते उनकी जान गई थी। खैर, निम्मी तो चली गई, लेकिन चाहने वालों के दिलों में हमेशा बसती रहेंगी। हिंदी फिल्मों में उनके योगदान के लिए निम्मी को कलाकार पुरस्कारों में लिविंग लीजेंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में भी शामिल किया गया था। उम्मीद है आपको आज का ये किस्सा ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद। एक बहुत अच्छा शेर है, खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल के आग लेने को जाएं पैगंबरी मिल जाए। एक्टिंग के मामले में जैसा वो समझा देते थे मुझे, मैं अपनी तरफ से उसको अच्छे से अच्छा करने की मैं कोशिश करती थी। 16 mm का कलर कैमरा ले आए और उस पर ऑन कलर में बनने लगी और एक शॉट कलर में लेते थे और एक शॉट ब्लैक एंड वाइट में, ताकि अगर कलर में सक्सेसफुल नहीं हो तो ब्लैक एंड वाइट तो है ही। लेकिन वो खुश नसीबी से ग्लो अप करने के लिए वो लंदन गए तो वहाँ के टेक्नीशियंस कहते थे कि अरे इंडिया में इतने अच्छे कैमरामैन हैं, इतनी फाइट रोल करना था। तो मैंने उसमें राजेंद्र की बड़ी बहन का रोल किया है। रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे महबूब मेरी कंप्लीट फिल्मों में लास्ट फिल्म है मेरे महबूब, और वो भी नौशाद भाई का म्यूजिक था और बहुत चली वो फिल्म। जहाँ जहाँ रिलीज हुई, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, बहुत चली वो फिल्म।